नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना का सर्वोच्च सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिससे उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और घाना के राष्ट्रपति के बीच व्यापक वार्ता हुई है, जिसमें व्यापार दोगुना करने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत साझेदारी में बदलने पर सहमति बनी। 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अमेरिका की टैरिफ चेतावनी पर भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से व्यापार करने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। सीनेट लिंडसे ग्राहम के अनुसार भारत और चीन पर इसका असर हो सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब में कहा है कि अमेरिकी सांसदों को भारत के ऊर्जा हितों से अवगत कराया गया है और हालात आने पर निर्णय लिया जाएगा। सीफल्ड गांव स्तर की बाढ़ चेतावनी प्रणाली। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री आर पाटिल ने वेब आधारित सीफल्ड प्रणाली की शुरुआत की है, जो गांव स्तर पर 2 दिन पहले बाढ़ की चेतावनी दे सकेगी। यह प्रणाली CWC, CDEC और NRSC ने मिलकर विकसित की है। इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत शुरू किया गया। पाटिल ने इसे बाढ़ प्रबंधन में एक बड़ा कदम बताया है। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त 2025 तक चलेगा, जिसकी पुष्टि संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। स्वतंत्रता दिवस के कारण 13 से 14 अगस्त को सत्र नहीं होगा। यह सत्र ऑपरेशन सिंदूर के बाद का पहला संसद सत्र होगा। विदेशों में जमा PF राशि वापस दिलाने की पहल। भारत उन भारतीयों को सामाजिक सुरक्षा अंशदान यानी PF वापस दिलाने की कोशिश कर रहा है, जो विदेशों में काम करने के बाद स्वदेश लौट आते हैं। इसके लिए FTA वार्ताओं में सामाजिक सुरक्षा समझौता को शामिल किया जा रहा है। ब्रिटेन राजी जो हो चुका है और अमेरिका से भी चर्चा जारी है। CUET UG 2025 का रिजल्ट 4 जुलाई को। CUET UG 2025 का रिजल्ट 4 जुलाई को जारी किया जाएगा। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट CUET.NTA.nic.in पर जाकर के अपना स्कोर कोड देख सकेंगे। इस स्कोर के आधार पर DU के विभिन्न कॉलेजों में प्रवेश मिलेगा। शिक्षा मंत्रालय की NIRF रैंकिंग के अनुसार छात्र DU के टॉप 10 कॉलेजों की सूची देख करके सही संस्थान का चयन कर सकते हैं। RRB ALP CBT 2 रिजल्ट जारी। RRB ने असिस्टेंट लोको पायलट CBT 2 परीक्षा का रिजल्ट और कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी कर दिया है। सफल उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट rrbcdg.gov.in पर उपलब्ध है। चयनित अभ्यर्थियों को अब कंप्यूटर आधारित एटीट्यूड टेस्ट देना होगा, जिसमें हर टेस्ट में न्यूनतम T स्कोर 42 जरूरी है। इससे टेस्ट में कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। ESIC में सीनियर रेजिडेंट भर्ती 2025। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सीनियर रेजिडेंट के 137 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। वॉक इन इंटरव्यू 15 और 16 जुलाई 2025 को होगा। उम्मीदवारों के पास MBBS PG डिग्री डिप्लोमा होना अनिवार्य है। आवेदन शुल्क 300 है, जबकि आरक्षित वर्ग और महिलाओं के लिए 75 निर्धारित है। अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। SSC CGL 2025 आवेदन की अंतिम तिथि 4 जुलाई। SSC CGL 2025 भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 4 जुलाई निर्धारित है। कुल 14,582 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 5 जुलाई है। बिना शुल्क के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि पर डाबर विज्ञापन रोक लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने डाबर इंडिया की याचिका पर पतंजलि आयुर्वेद को आदेश दिया है कि वह डाबर च्यवनप्राश को बदनाम करने वाले भ्रामक विज्ञापन बंद करे। डाबर ने आरोप लगाया है कि पतंजलि ने अपने विज्ञापनों में गलत दावे का डाबर के उत्पाद की छवि खराब की है। अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। म्यांमार में भूकंप के झटके महसूस। म्यांमार में 4.1 तीव्रता का भूकंप आया है, जिससे लोग सहम गए हैं, लेकिन किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी ने बताया कि भूकंप की गहराई कम होने के कारण झटकों की संभावना बनी हुई है। इंडियन एयरफोर्स एयरमैन भर्ती 2025। भारतीय वायुसेना ने एयरमैन ग्रुप वाई पदों पर
भर्ती की अधिसूचना जारी की है। आवेदन 11 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं। उम्मीदवारों के 12वीं में विज्ञापन विषयों के साथ कम से कम 50% अंक जरूरी है। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा और प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड मिलेगा। शिखर धवन ने टीम बाहर होने पर खुलासा किया। शिखर धवन ने बताया कि उन्होंने 2021 टी20 वर्ल्ड कप के लिए चुने जाने की उम्मीद थी, लेकिन अब चयन नहीं हुआ तो उन्होंने टीम या फिर चयन समिति को फोन नहीं किया। उन्होंने स्वीकार किया कि वे निराश जरूर थे, लेकिन आगे बढ़ने का फैसला किया और अपनी स्थिति को समझकर चुप्पी साधी। पाकिस्तानी सेलेब सोशल मीडिया बैन विवाद। पाकिस्तानी कलाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भारत में लगाया गया बैन हाल ही में हटाया गया है। इस पर ऑल इंडियन सिने वर्कर एसोसिएशन ने आपत्ति जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुनः पूर्ण बैन लगाने की अपील की है, जिससे विवाद फिर तेज हो गया। छतरपुर बागेश्वर धाम टेंट हादसा। छतरपुर के बागेश्वर धाम में आरती के दौरान तेज हवा या निर्माण में खामी के कारण टेंट गिर गया। इस घटना में लगभग 10 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में मंदिर परिसर में अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तान रेलवे ने फिर किराया बढ़ाया। पाकिस्तान रेलवे ने डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण एक्सप्रेस मेल और पैसेंजर ट्रेनों के किराए में 2% की बढ़ोतरी की है। यह 15 दिनों में दूसरी बार हुई वृद्धि है, जो 4 जुलाई से लागू होगी। महंगाई के बीच यह कदम आम लोगों के लिए और झटका साबित हो रही। यूपी प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप शुरू। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑनलाइन आवेदन 2 जुलाई से शुरू कर दिया है। पात्र छात्र 31 अक्टूबर 2025 तक फ्री में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया, सत्यापन और धनराशि अंतरण की महत्वपूर्ण तिथियां विभाग द्वारा निर्धारित है। गलत ट्रैफिक चालान ऑनलाइन अपील। अगर बिना नियम तोड़े भी ट्रैफिक चालान का मैसेज आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ई चालान परिवहन वेबसाइट पर जाकर के चालान नंबर, जीपीएस डेटा या फोटो जैसे सबूत अपलोड कर ऑनलाइन अपील कर सकते हैं। अपील के बाद आपको एक आईडी मिलेगी, जिससे स्टेटस चेक कर सकते हैं और गलत चालान रद्द हो सकता है। दलाई लामा का उत्तराधिकारी खुद चुनेंगे। दलाई लामा ने कहा कि उनका अगला पुनर्जन्म और उत्तराधिकारी उनका ही चयन होगा, जिससे केवल उनका कार्यालय तय करेगा। भारत ने चीन को इस मामले में करारा जवाब देते हुए कहा कि यह निर्णय दलाई लामा का व्यक्तिगत अधिकार है। चीन अपने स्वर्ण कलश पद्धति के जरिए नियंत्रण करना चाहता है, जिसे दलाई लामा ने अस्वीकार किया। भारत अमेरिका के बीच जल्द ट्रेड डील। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौता अगले 48 घंटे में अंतिम हो सकते हैं। अमेरिका भारतीय कृषि और डेयरी क्षेत्रों में अधिक बाजार पहुंच चाहता है, लेकिन भारत खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका की वजह से इस पर समझौता करने से इनकार कर रहा है। दोनों देश 9 जुलाई तक डील करना चाहते हैं। विश्व क्लब चैंपियनशिप टी20 शुरू। 2015 में बंद हुई चैंपियनशिप लीग टी20 की जगह 2026 से विश्व क्लब चैंपियनशिप शुरू होगी। इसमें आईपीएल, बिग बैश, एसए20, दहड़, सीपीएल जैसी प्रमुख टी20 लीगों की विजेता टीमें भाग लेगी। बीसीसीआई, ईसीबी और आईसीसी के समर्थन से यह टूर्नामेंट पुरुषों के साथ भविष्य में महिलाओं के लिए भी होगा। ऋतिक जूनियर एनटीआर की वॉर 2 में पहली बार ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर साथ नजर आएंगे। फिल्म का टीजर रिलीज होकर के फैंस को उत्साहित कर चुका है। 14 अगस्त को रिलीज हो रही यह फिल्म रिलीज से पहले तेलुगु ओटीटी राइट्स 80 करोड़ रुपए में बेचकर बड़ा कमाई कर चुकी है। फिल्म में कियारा आडवाणी भी है। आईटीआर फाइलिंग में कड़ी सजगता जरूरी। इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वक्त आयकर विभाग ने नियम और सख्त कर दिए हैं। आय छुपाने पर 200% तक जुर्माना और 24% ब्याज लग सकता है। धोखाधड़ी पाए जाने पर जेल भी हो सकती है। गलत फॉर्म भरना, बिना प्रूफ कटौती दावा करना जैसी गलतियों से बचना जरूरी है, नहीं तो भारी दंड भुगतना पड़ सकता है। ओला उबर ने कर्नाटक बाइक टैक्सी रोक चुनौती दी। ओला उबर और रैपिडो ने कर्नाटक हाईकोर्ट के बाइक टैक्सी पर अप्रैल में लगी रोक को चुनौती दी है। सुनवाई में महिला यात्रियों ने बाइक टैक्सी को सुरक्षित और किफायती यात्रा बताया है। पक्षकारों ने अन्य राज्यों के सुरक्षा प्रोटोकॉल और बेंगलुरु में बढ़े ट्रैफिक जाम को भी रेखांकित किया है। कोर्ट फैसला जल्द करेगी। केजरीवाल ने बिहार चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के घोषणा की है कि आम आदमी पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने साफ किया है कि कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा और यह गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव तक सीमित था। यह बयान दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया गया। सोना चांदी के दाम में तेजी। 3 जुलाई को सोने के दाम में 306 की बढ़त हुई है। 24 कैरेट सोना 97,786 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। चांदी 1,060 रुपए से बढ़कर के 1,07,748 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। इस साल सोने के दाम में 21,624 की वृद्धि हुई है और विशेषज्ञों का मानना है कि सोना 1,03,000 तक पहुंच सकता है। देवघर बाबा धाम श्रावणी मेला तैयारी। देवघर के बाबा धाम में 11 जुलाई से श्रावणी मेला शुरू होगा, जहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ेगी। वहीं मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं का पूरा इंतजाम किया है। इस बार बाबा का स्पर्श पूजन बंद रहेगा। भक्त अर्घा से जलार्पण करेंगे। बेहतर व्यवस्था के लिए मंदिर ने पट बंद होने और जलार्पण समय की जानकारी देने पर जोर दिया है। कपिल शर्मा शो में क्रिकेट धमाल। कपिल शर्मा के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो ने नए एपिसोड में गौतम गंभीर, ऋषभ पंत, अभिषेक शर्मा और यजुवेंद्र चहल मेहमान बने हैं। शो में क्रिकेटर और कपिल के बीच मजेदार बातचीत और ठहाके देखने को मिले। यह एपिसोड इस शनिवार रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में किसानों की समस्याओं पर मोदी सरकार को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन आज किसानों की हालत खराब है। इसके जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए पिछले 15 वर्षों में किसानों की स्थिति पर सवाल उठाए। ममदानी ने ट्रंप पर पलटवार। न्यूयॉर्क मेयर प्राइमरी में जोहरान ममदानी ने पूर्व गवर्नर को हराया है। ट्रंप ने इसकी नागरिकता पर सवाल उठा करके निर्वासन की धमकी दी, जबकि ममदानी ने ट्रंप पर कामकाजी वर्ग को धोखा देने का आरोप लगाया और अपने बचाव में कहा कि वे विभाजन की आग भड़कने वालों का मुकाबला करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है नौशाद रजा, दीपक कुमार, जितेंद्र ठाकुर, मनोज दास, संजीव कुमार, MD सन्ना और बाबूलाल। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, क्या सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं आपके क्षेत्र में सही से काम कर रही? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।